हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नया टॉपिक लेके आया हूं जो क्लास 12 के हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर इन 3 टॉपिकों को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 6 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए, पहला टॉपिक आपका है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है वो 2 प्रकार के लिए लिखने के लिए आता है। आपको अपनी शिक्षा आगे करनी है, आपके घर में कोई समस्या है, उसके लिए बैंक से आपको ऋण लेना पड़ सकता है। या मान लीजिए कह सकते हैं आपको कोई व्यवसाय खोलना है, कोई दुकान खोलना है, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है, तो इसके लिए कह सकते हैं आप ऋण ले सकते हो। तो 2 प्रकार से कह सकते हैं ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। ये हमारा सरल और सहज कह सकते हैं ऋण लिखने के लिए है। आपको हम बता देंगे, समझा देंगे। पहले इस वीडियो को हमारे देखिए आप। लिखा है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। अब सबसे पहले आप लिखना पड़ेगा सेवा में। सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से लिखना है। एक एक पॉइंट जो है बराबर में होनी चाहिए, क्योंकि इससे देखने में आपका आकर्षक में लगेगा और नंबर अच्छा मिल जाएगा। लिखा है सेवा में शाखा प्रबंधक। अब आपके देखिए बैंक कौन हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, भारतीय स्टेट बैंक हो सकता है, कोई भी एक्सवाइजेड। तो कह सकते हैं आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब देखिए, विषय आपका हो सकता है कि शिक्षा के आगे स्तर तक पढ़ाई करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है। आपको किराने की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आ सकता है। एक्सवाइजेड जो आपकी आवश्यकता हो वैसा आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए महोदय, लिखा सबने निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर में विश्वविद्यालय में बीए की श्रेणी में कह सकते हैं उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक मुझे कह सकते हैं रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक कह सकते हैं बेरोजगारी युवकों को कह सकते हैं 10 लाख रुपए तक या 1 लाख रुपए तक क्या देता है, ऋण देता है। अतः आपसे कह सकते हैं विनती है कि हमारे दस्तावेज को कह सकते हैं भराकर हमको ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ आपको दिनांक डालना है। या आपका इंग्लिश में ABCD XYZ नहीं लिखना है, का खा गा ही लिखना है। ठीक है, समझिए हमारी बातों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। हम यही कहना चाह रहे हैं, नॉर्मल रूप से लिखा हुआ है। हमारी भाषा में आपको लिखना हो, मान लो आपको आगे और पढ़ाई करनी है, तब कैसे लिखोगे आप? तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले यही लिखोगे सेवा में शाखा प्रबंधक। अब मान लो हमारा पीएनबी बैंक है तो पीएनबी बैंक से लिखेंगे, अपने हम एड्रेस के अनुसार लिखेंगे। सेवा में शाखा प्रबंधक पीएनबी बैंक, मनकापुर। ठीक है, मनकापुर कह सकते हैं उत्तर गोंडा, उत्तर प्रदेश। अब विषय हो गया शिक्षा के आगे कह सकते हैं हमको MA की परीक्षा के लिए कह सकते हैं कुछ पैसों की आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना पत्र ऋण हेतु, ऐसे आप लिख सकते हो विषय। फिर लिखोगे महोदय सबने निवेदन है कि मेरा नाम सूरज कुमार दुबे है, मैं मनकापुर का रहने वाला हूँ। मेरे कह सकते हैं क्लास 10, 12 और जो BA हमने किया है उसमें आप हमारे चेक कर सकते हो, सभी क्लासों में हमने अच्छे नंबर को स्कोर किया है। और हमको कह सकते हैं आगे पढ़ने की जिज्ञासा है, अपने देश और अपने समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और हमारे घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमारे पिताजी कह सकते हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ गई है, माताजी बीमार रहती हैं। इसलिए कुछ सूत्रों के द्वारा, समाचारों के द्वारा हमको पता चला है कि आपका बैंक ऋण देता है जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे अपना देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे दस्तावेजों को जांच करके आप कह सकते हैं मुझे भी कह सकते हैं अपने बैंक से कुछ ऋण देने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ आप दिनांक डाल दोगे, पार्थी में का खागा लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनिए अब मान लो कोई व्यवसाय आपको खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, तो लिखोगे वैसे ही सेवा में शाखा प्रबंधक। ठीक है, पीएनबी बैंक, गोंडा, उत्तर प्रदेश। विषय हम लिखेंगे, मान लो किस चीज़ के लिए लिख दें, सब्जी की दुकान खोलनी है तो लिखेंगे सब्जी की दुकान हेतु ऋण हेतु आवेदन पत्र, या कह सकते हैं सब्जी की दुकान मुझे खोलनी है, उसके हेतु ऋण हेतु आवेदन पत्र। ऐसा आपने विषय डाल दिया। अब लिखोगे महोदय सबने निवेदन है कि मेरा नाम सूरज कुमार दुबे, मनकापुर गोंडा का रहने वाला हूँ। हमने कह सकते हैं MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, क्लास 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तब भी सरकार के द्वारा हम बार बार फॉर्म को भरते हैं। अभी तक हमारी कह सकते हैं कोई सरकारी जॉब नहीं लगी है, फिर भी कह सकते हैं घर के खर्चे को चलाने के लिए, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे। अतः हमको सूत्रों के द्वारा एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सूत्रों के द्वारा हमारे एक भाई ने बताया है
कि आपके बैंक में जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं आप उनको ऋण देते हो, जिससे वो अपने जीवन को थोड़ा आसान बना सकें। अतः आपसे बहुत महान अनुग्रह है या कह सकते हैं निवेदन है कि हमारे सारे दस्तावेजों को जांच करा के हमसे फॉर्म भी भरा के कृपया करके कह सकते हैं 1 लाख रुपए मुझे ऋण देने की कृपया करें। अतः आप बहुत आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक डालना है, पार्थी में डालना है, आपका काम हो गया। बातों समझ में तो आया ही होगा थोड़ा बहुत। इस वीडियो को देखिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता कमेंट करिए, हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। आपके लिए हम कह सकते हैं तीनों कह सकते हैं जो आप प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है अच्छे से समझा के और कह सकते हैं अच्छे से बना के आपको देंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।